आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान भी है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी को खास एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। 21 तारीख को दशमी युक्त एकादशी है, अतः एकादशी 22 जून को ही मानी जाएगी। द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो 22 जून को ही होगी। एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। सूर्योदय से पहले प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत संकल्प करें। योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। एकादशी का व्रत करने वाले को इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन गुस्सा करने से बचें व वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और गलत कार्यों से बचना चाहिए। एकादशी की कथा इस प्रकार से है। कुंती नंदन बोले कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाएं। इसका क्या महात्म्य है। श्री भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नगर में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के पास रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। कुबेर ने कहा कि अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी उसे खबर रही थी। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उसको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है।
हेमाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले कि हे माली, तूने आकर मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें।